हेलो एवरीवन, मैं भगवंत सिंह। आज हम बैंकिंग सिस्टम को पढ़ेंगे। बैंकिंग सिस्टम हमारे भारत देश में बहुत एक व्यापक अवधारणा है। तो समझते हैं हम इसको थोड़ा सा। बैंक के बारे में जैसे ही हम बोलते हैं तो हमारे दिमाग में आरबीआई सबसे पहला नाम आता है, क्योंकि आरबीआई ही एक बैंक है, सेंट्रल बैंक कह सकते हैं आप इसको, जो कि सारे बैंकों को रेगुलेट करता है। तो हम समझते हैं कि आरबीआई की स्थापना कैसे हुई थी और ये किस तरीके से काम करता है। आरबीआई जो कि अपने देश में सारे मॉनेटरी पॉलिसीज और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करना और सारे बैंकों के लिए नियम बनाना, ये सारे काम करती है। तो हम आरबीआई के बारे में क्या क्या नहीं जानते हैं और क्या और जान सकते हैं, हम इसको समझते हैं। आरबीआई की स्थापना 1934 के अधिनियम के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 में हो गई थी। फिर उसके बाद इसका मुख्यालय शुरुआत में कलकत्ता था। 1937 में इसको फिर इसके बाद प्रतिस्थापित कर दिया गया था और अब बम्बई में ही है ये। 1937 में इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया था, तो अब ये बम्बई में ही स्थापित है। लेकिन 1937 के बाद भी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक बैंक थी, अब उसे सेंट्रल बैंक बना दिया गया। किस तरीके से, देखिए आप थोड़ा। तो 1948 में रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत एक कानून पास करके, एक कानून पारित करके हमने रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकरण घोषित कर दिया। और अब इस राष्ट्रीयकरण घोषित करने के बाद रिजर्व बैंक जो है भारत सरकार के लिए काम करने लगी। और भारत सरकार भी यही चाहती थी कि उसका सारा लेखा जोखा और उसके लिए लोन लेना और सारे काम जो है आरबीआई करे, ये भारत सरकार चाहती थी। तो आरबीआई का जो नेतृत्व है वो गवर्नर करते हैं और आरबीआई के अंदर में 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं, जिसकी नियुक्ति जो है भारत सरकार करती है और वो 3 साल के लिए नियुक्त होती है। उसके बाद वो दोबारा भी नियुक्त हो सकती है। और हम ये समझते हैं कि जो आरबीआई के पहले गवर्नर थे वो सर ऑसबोर्न थे। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो आई थिंक सीडी देशमुख थे। और प्रेजेंट टाइम में जो 26वें गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास को रिप्लेस किए हुए हैं और उनका नाम संजय मल्होत्रा है। तो ये गवर्नर थे हमारे और अभी तक रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में ये सब है। और गवर्नर ही हमारे देश की मॉनेटरी पॉलिसीज और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसे कैसे कंट्रोल करना है, डिफ्लेशन हो रहा है तो उसे कैसे कंट्रोल करना है, या फिर नोट को छापना है और नोट को किस क्वांटिटी में छापना है, इस सारी चीज़ों को तय करता है और इन सब नियमों को बनाता है गवर्नर। हम आरबीआई के बारे में एक चीज़ और जान लें कि आरबीआई कोई संविधान में लिखा हुआ कोई भी कानून नहीं है। आरबीआई के बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ है। आरबीआई एक कानून, संसद में एक कानून द्वारा पारित किया गया था और उस आरबीआई अधिनियम बनाया गया और उसी के अंतर्गत ही आरबीआई के कुछ नियमों को बदलना हो, कुछ नियमों को लाना हो तो लाया जाता है, फिर बनाया जाता है। तो हमने ये समझा कि आरबीआई की स्थापना कैसे हुई और आरबीआई जो है अब उसमें किसी भी तरह का बदलाव करना है तो किस प्रकार कर सकते हैं। और हम समझ रहे हैं कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे कि आरबीआई का जो है हमारे देश में किस तरह की भूमिकाएं हैं और किस तरह की जिम्मेदारियां हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।